ये माल्या नीरव मोदी, मैंने भी आज अखबार में और सर्वोच्च में प्रभात खबर या किसी में पढ़ा है। उसके अंदर मैं कांग्रेस अध्यक्ष का बयान देखा हूँ, तो उन्हें बताना चाहिए ये नीरव मोदी हो या माल्या हो, ये पैसे कब, उन्हें बैंक से पैसे लोन कब मिले, ये भी तो बताना चाहिए। वो नहीं बताएंगे। ये तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, इसीलिए तो बोलती बंद है। ये सारे के सारे पैसे फ़ोन पर बैंक द्वारा उन्हें लोन दे दिया जाता था। ये सारा का सारा कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। गुनाह नहीं है, व्यापार करना गुनाह नहीं है, लेकिन इतने कैश पैसे, जब आज पूरे देश में हर चीज़ डिजिटल हो रहा है, तो आखिर इतने पैसे आए तो आए कहाँ से? प्रश्न यहाँ है। कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख की बात नहीं है, 300 करोड़ रुपए की बात है। जब सारे चीज़ें डिजिटल के माध्यम से हो रही है, बैंकों के माध्यम से हो रही है। जब मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आधा किलो टमाटर भी लेता है लोग, तो पेटीएम से पेमेंट करता है, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करता है। तो आखिर 300 करोड़ रुपए अलमीरा में और बड़े बड़े बैगों में रखा होना किस बात की ओर इंगित कर रहा है? आज रांची महानगर कार्यालय में प्रेस वार्ता आहूत की गई है, और इस प्रेस वार्ता करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हमारे इसी रांची के रहने वाले और सांसद राज्यसभा श्री धीरज साहू और उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों के ठिकाने से अभी तक जो जानकारी मिली है, 300 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए हैं। और ये सारे के सारे पैसे, लगभग सारे पैसे उड़ीसा, चाहे वो काला हांडी हो, चाहे बालासोर हो, चाहे बालंगीर हो, इन स्थानों से बरामद हुए हैं। अब ये सारा पैसा शराब का है या झारखंड में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, तो यहाँ से जो पैसे उगाही की गई है, प्रतीत ऐसा होता है कि ये सारे पैसे गांधी परिवार तक, गांधी परिवार यानी नकली गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचने थे, या अभी जो बगल में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर चुनाव हुए, तो उस चुनाव में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि बहुमत न मिले, तो फिर उससे खरीद फरोख्त किया जाए, ये जांच का विषय। लेकिन ये कांग्रेस का पुराना इतिहास है, क्योंकि आप देखेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय भी नागरवाला कांड हुआ था, और प्रत्येक सरकार में घोटाले हुए, और अभी आज के दिन नेशनल हेराल्ड मामले में 750 करोड़ रुपए
जो सीज किए गए हैं, 750 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की गई है, इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर है। तो ऐसी स्थिति में यह निर्विवाद सत्य प्रतीत होता है कि कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, ये पैसे उगाही में मास्टर है। आखिर इतने पैसे कैश आए तो आए कहाँ से? इसके लिए ईडी को हस्तक्षेप करना चाहिए और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। मुझे याद है कि जब मधु कोड़ा जी की सरकार थी तो उस समय भी एक रामपुर की महिला जो कांग्रेस की प्रभारी यहाँ की हुआ करती थी, नूर बानो, वे सूटकेस भर भर के यहाँ से पैसे ले जाती। वैसी स्थिति में कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस जो महागठबंधन की सरकार में शामिल है, यहाँ से उगाही करके और धीरज साहू के माध्यम से ये पैसे गांधी परिवार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उसी क्रम में ये पैसे वहाँ अलमारी में और बड़े बड़े बैग में रखे हुए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोग ही समाचार देते भी हैं। अभी मुझे आने में विलम्ब हुआ, इसके पीछे कारण यह था कि रेडियम रोड में शिव प्रसाद साहू जी के, धीरज साहू का जो आवास है रेडियम रोड में, लगता है वहाँ छापामारी चल रही है और बहुत से पत्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं वो इतना भीड़ लगा दिए हैं कि आने में मुझे 10 मिनट वहाँ पर, संयोग ऐसा है कि वहीं पर जाम में हमको भी फंसना पड़ा। तो चूँकि गेट बंद है तो मैं सिर्फ गाड़ी देखा, अंदर में पूरा भरा हुआ उसका। 3 दिन से चल रहा है? 3 दिन से चल रहा है? नहीं, सुबह में नहीं था। सुबह में जो था, मैं क्योंकि एक जगह अशोक नगर गया था तो अशोक नगर से लौट के आ रहा था और जा रहा था तो उस समय खाली खाली था। लेकिन अभी है, लेकिन उस समय कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि अभी उस समय गाड़ियां नहीं थी। अभी देख रहे हैं कि पूरा गाड़ी अंदर भरा हुआ है। जो उम्मीद नहीं है, इतना को उम्मीद नहीं। अच्छा, उम्मीद नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये होंगे, ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है क्योंकि पैसे बरामद हुए हैं। अब ये पैसे, ये जो देसी दारू का मामला है या छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक जो शराब घोटाले हुए हैं उसका रकम है, या यहाँ पर जो लूट खसोट झारखंड में हो रही है उसके पैसे हैं, ये तो आगे जांच में सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। उसी की तो मांग हम लोग कर रहे हैं क्योंकि पहले भी यहाँ बरामद हुए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एक सीए के यहाँ से 27 करोड़ रुपये बरामद हुए थे, बंगाल में बरामद हुए। तो मेरा ये कहना है कि ये सब पैसे जो बरामद हो रहे हैं इसका रिजल्ट आना चाहिए और जनता के बीच आना चाहिए कि ये सारे पैसे हैं तो किसका पैसा है, कहाँ से है, और इसका जवाब तो सांसद धीरज साहू ही दे सकते हैं। ये जब पूछताछ होगी उसी में स्पष्ट होगा। जीएमएम के प्रभाव बोलते हैं लोग, नेता लोग बोलते हैं। देखिए, गरीब वो है जिसके पास संसाधन नहीं है।
जो प्रतिदिन कमाते हैं और खाते हैं, इसी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने अमीर हो गए। अब इतनी चीज़ें आज प्रेस वार्ता का वो विषय नहीं है, फिर भी मैं आज के दिन मुझे भी बहुत सी चीज़ें पता है कि कैसे लोग बालू में कमा रहे हैं। अब किसका किसका बात कीजिएगा। मुझे पता है कि भाई रांची में बालू आती है तो वहाँ से लेकर यहाँ तक किसका किसका शेयर है, और थोड़ा मोड़ा शेयर नहीं है। सुनिएगा तो दिमाग खुल जाएगा। ये बोलना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। बहुत से लोगों का एक मात्र बालू में प्रत्येक दिन लाखों रुपए की कमाई है। कभी पूछेगा तो ऑफ रिकॉर्ड में बता दूँ। लेकिन पैसे घर में रख रहे हैं तो मिथिलेश ठाकुर भी घर में ही रख रहे होंगे पैसे, बैंक में तो रख नहीं रहे होंगे, क्योंकि जो ब्लैक मनी है वो तो बैंक में रखा नहीं जा सकता है ना, बैंक तो लेगा भी नहीं, तो वो पैसे तो घर में ही रखेंगे ब्लैक मनी। मुख्यमंत्री को भी ईडी ने समन कर दिया, नहीं कार्रवाई होगी। देखिए ये तो ईडी बताएगा भैया, क्योंकि हम लोग ईडी का कुछ है नहीं। ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है। ईडी क्या करेगी, कब करेगी, नहीं करेगी, ये ईडी ही जवाब देता है। झारखंड